कक्षा 8 जो गणित है आपका चैप्टर नंबर 12 घातांक और घात। ठीक है, इसका जो प्रश्नावली 12.1 है इसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहले में आ जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट हैं। तो कह रहे मान ज्ञात कीजिए, इनके हमें मान ज्ञात करने। जैसे 3 की घात -2 का मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो, अगर घात माइनस में हो तो उसको प्लस में लाओ। ठीक है, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में आ जाओगे। तो अगर घात माइनस का है तो नीचे आके प्लस होता है। नीचे किसके? 1 के बट्टे में आता है नीचे। ठीक है, घात में 2 का मतलब क्या होता है? वो चीज़ 2 बार गुणे में है। 3 गुणा 3 यानी कि ऊपर 1 है, 3 तिया 9। ये इसका आंसर आ जाएगा। इतना आसान था। सेकंड नंबर पे आ जाओ। इसके क्या है? -4 की घात -2। ठीक है, जैसे पहला वाला होगा वैसे ही ये वाला हो जाएगा। -4 तो रहेगा और घात में हो जाएगा प्लस के। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ऊपर तो चलो 1 है, अगर माइनस है और उसकी घात कोई भी सम संख्या होती है तो वो प्लस हो जाता है। अगर माइनस की घात विषम संख्या होगी, जैसे कि 3, 5, 7 ऐसी संख्या होंगी तो वो माइनस ही रहेगा। तो माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि घात सम संख्या है। और 4 को 2 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 16। ठीक है, ये आंसर। अब आ जाओ अगला वाला। जैसे कि देखिए, अब ये तो एक एक संख्याएँ थी। अब ये वाला 1/2 की घात -5 है। तीसरा वाला ना 1/2 की घात -5। ठीक है, इसका सोल्यूशन में आ जाओगे। इसका जब प्रतिलोम करेंगे ना, माइनस को प्लस में बनाएंगे तो जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। आपको पता है किसी की भी बट्टे में अगर 1 रहता है तो ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाती है ना। अब 2 को 5 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 ऐसे 5 बार गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आंसर। इतना आसान था। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सरल करना है और धनात्मक घात छोड़नी है आपको। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अगर बुरा लग रहा है तो डिसलाइक मार देना। तो -4 की घात 5 ये है भागा -4 की घात 8। ठीक है, आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में ना घात क्या होती है? जुड़ती है। और भाग में घात घटती है। हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लो। ठीक है, यहाँ देखिए -4 है, ये भी -4 है, ये भी -4 है। ठीक है, तो भाग में क्या होता है? घात घटती है। तो 5 में से क्या घटाओगे? 8 को घटाओगे। ठीक है, -4 तो 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3। ठीक है, और धनात्मक घात में छोड़ने के लिए बोला है। सो देखिए, माइनस है, 4 है, घात नीचे आ जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव है। देखो, माइनस है और घात में विषम संख्या है तो माइनस तो आ जाएगा। और घात 4 की पावर 3 यहाँ छोड़ देंगे आंसर। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ पीछे। 12.1 है हमारा, ताकि आपको आइडिया लग जाए। 12.1। ठीक है, यहीं पर छोड़ दिया हमने, और हल नहीं करना है, यहीं तक छोड़ना है। इन्होंने यहाँ तक छोड़ा है, ये भी नहीं करना है। और आसान हो गया अब तो। ठीक है, आगे आ जाते हैं सेकंड नंबर में। 1/2 की घात 3 की घात 2। देखो, इसका मतलब क्या होता है? ये जो घात 2 हमारा इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसका मतलब 1 की घात 2, 2 की घात 3 की घात 2। इसकी घात में लगेगा भाई, इसकी घात में भी लगेगा। 1 की घात कितनी भी हो, 1 ही होता है। और यहाँ क्या होता है? 2 घातों की गुणा हो जाएगी। 2 3 6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। ठीक, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सॉल्यूशन पे आ जाओगे तो देखिए, -3 की घात 4 है ना, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखो, 5 की घात 4 है और 3 की घात 4 है। इसका मतलब इसकी घात पे 4 होगी और इसकी घात पे 4 होगी। ठीक है, अब आपको पता है विषम संख्या की घात अगर धनात्मक होती है और मतलब सम संख्या होती है तो नेगेटिव हट जाता है। नेगेटिव की पावर अगर सम संख्या होगी तो नेगेटिव हट जाता है।
ठीक है। अब देखिए 3 की घात ये 4 है, ये 5 की घात 4 है, इधर भी 3 की घात 4 है, ऊपर नीचे समान संख्या है तो कट जाएगा, क्या बचेगा 5 की घात 4, यही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर में। क्या है देखिए 3 की घात -7 भागा 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5। हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और भागे वाले को पहले करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर भागा करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, फिर घटाते हैं। 3 की घात -7 में से देखो भाग में घटाते हैं, कितना घटाना है 10, गुणे में क्या है 3 की घात -5। देखिए 3 की घात -7 माइनस माइनस प्लस, गुणे में क्या है 3 की घात -5। 7 में से 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। और आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 3, बस घातांक समान होना चाहिए, तो हमारा घातांक समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, 3 और -5 का जोड़ देंगे, 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या जाएगा 3 की घात -2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि घात को धनात्मक में छोड़ना है, तो ये नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए, इनको हल करना है। तीसरे का पहला, ठीक है, क्या है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणे 2 की घात 2। किसी की घात 0 हो, बड़े से बड़ा नंबर ले लो और उसकी घात अगर 0 होगी तो उसका मान 1 होता है, प्लस ये घात माइनस में नीचे के क्या हो जाएगा प्लस में, है ना। और 2 गुणा 2 की घात 2 का मतलब क्या है 2 गुणा 2 यानी कि 4। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉस ऑफ 4 आ गया, 4 1 4। इसकी गुणा इसके साथ 4 1 4, इसकी गुणा इसके साथ 1, 4 से 4 कट गया, है ना, बट्टे में गुणे में 4 और 1 क्या आ गया 5 आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को करना है। जैसे कि सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, 2 की घात -1 4 की घात -1 डिवाइड का मतलब भागा, ये चीज़। अब ये देखिए, ठीक है, 2 की घात 1 का मतलब है ये चीज़ और इसका मतलब है ये चीज़, है ना। माइनस घात में 1 है, नीचे आके प्लस का हो जाएगा, और ये भागा क्या है, ठीक है, बट ये देखिए ये हो गया। अब ऊपर ऊपर गुणा करो, 1 1 कम 1 4 दूनी 8 भागा 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 2 4। अब आपको पता है भागा को अगर गुणा में बदल देते हैं, भागा को गुणा में बदल दो, बट्टे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 4 1 कम 4 4 दूनी 8, समान संख्या से ऊपर नीचे भाग देते हैं। 1 1 कम 1 2 1 कम 2 आंसर। ठीक है, 1/2 आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। तीसरे वाले में आ जाओ, 1/2 की घात -2 1/3 की घात -2 1/4 की घात -2। अब माइनस वाले को प्लस बनाने के लिए नियम आपको भी पहले ही बता रखे हैं। 2 ऊपर आ जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर भी वही प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर भी वही। ठीक, किसी के बट्टे में 1 हो तो ऊपर जो संख्या रहती है वही आ जाती है। 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौके 16, तो ये क्या हो गया, उनको जोड़ेंगे तो 29 हमारा आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 29। चौथे वाले प्रश्न में आ जाओ। अब देखो यहाँ पर कुछ भी संख्या हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी संख्या अंदर लिखे उसकी घात में क्या है 0 है, तो कोई भी संख्या हो रही उसके घात में अगर टोटल की घात में 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है 1, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कितना है ये -2
बटा 3 की घात -2 और टोटल की घात है 2। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव है, चलो नेगेटिव तो रखेंगे। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं कैसे, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव। देखो नेगेटिव है यहाँ पर, ऋणात्मक है, ऋण की पावर में सम संख्या है तो उसे बना देता है धन, और इसके गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4। अब ये क्या है, 3 की घात 4, 2 की घात 4। आंसर यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अब चौथे प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए, इनका हमें मान ज्ञात करना है।